प्रणाम परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव संयम जीवन के सभी साथी मंडल जिन्होंने हमारे जीवन में खुशियां भेजने सरल परम पूज्य आदरणीय श्री अमोल महाराज साहब उज्ज्वल भविष्य के जिन्होंने हमारा हाथ थाम कर हमें सद्गुरु के चरणों में समर्पित किया। वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माता धर्म सभा में पधारे हुए देवान आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को प्रणाम। केवल ज्ञान के पश्चात जब चिंतन कर दे समूह शरण में विराजमान होते हैं तो किस पर विराजमान होते हैं? समूह शरण में देखन कर दे जब समूह शरण में विराजमान होते हैं किस पर बैठते हैं? वहाँ एक कमल होता है, कमल होता है बड़ा देव। उस कमल से भी 4 अंगुल अद्धर रहते हैं। कमल पर दिखाई दे रहा है, कमल से भी ऊपर 4 अंगुल विराजमान होते हैं। तो उनका विशेष यह क्या संकेत करता है? संकेत क्या है? कमल पर है तो कमल से टचूल 4 अंगुल ऊपर है, क्या संकेत करता है? संसार में ये संकेत करता है कि संसार में लोग निर्लिप्त रहना यानी आसक्ति नहीं, किसी के साथ आसक्त रहना। ये आसक्ति हमारे लिए अनंत संसार का कारण है
और इस आसक्तियों में लगभग संसार डूबा हुआ है। परमात्मा महावीर ने कहा एक ही भाव है तुम्हें समझने के लिए वर्तमान का भटक जाओगे। तो यहाँ समझना क्या है कि मैं जो क्रिया करता हूँ, जो कर्म करता हूँ, अज्ञान दशा में चाहे जानता हुआ मैं करता हूँ। कर्म कैसे बनते हैं, कर्म कैसे उदय में आते हैं, कर्म कैसा फल देते हैं, कर्म कितनी समय तक आत्मा के साथ रहता है, या ना किया ये जानना। पहले तो ये जानना है कि कर्म बंद कैसे होते हैं। बंद को जानने तो हो सकता है बच जाओ या कदाच, और जानकर भी नहीं बच पाए तो वो मूढ़ है। मूर्खता पर मूर्खता है, जानता हुआ भी ऐसा ही करता है जो न करने योग्य, उसको मूढ़ कहते हैं। अब आपका नंबर किसमें है आप जानो। संसार सूली है, संसार के सूली पर हर जीव लटका हुआ है। सूली पर हर जीव लटका है। वो भी समझता नहीं कि मैं सूली को हूं। कारण इस संसार में मौत होती है बार बार ये सूली। और जिसने कर्म सिद्धांत को ठीक से समझ लिया है, जान लिया है, थोड़ी थोड़ी अनुभूति भी करता है, तो अपना मार्ग सामने खुला होगा। तो समूह शरीर में बैठकर परमात्मा महावीर जी ने कर्म की गहरी बात रखी। उत्तराधर्म में 30वां अध्याय कर्म सिद्धांत 30वां अध्याय। ना तो नाम मालूम है, न कोई अर्थ मालूम है, इसलिए जीवन निरर्थक हो गया है। 33 मिच्छा में। और वो कर्म सिद्धांत को जब ठीक से समझ लेता है, वो अपने आत्मा की दिवाली मनाता है। आत्मा और परमात्मा ने कहा कई बार कि कर्म जो आओ रखे और बंद। कल आपको साता वेदनी असाता वेदनी के बारे में थोड़ी हमने चर्चा की है। यहाँ जो आपका आना हुआ है, यहाँ किस लिए आना हुआ, किस लिए आना हुआ है? कौन बोल रहे हैं? कैसा सुना? क्या क्या सुना? याद कोई यह किस लिए? कर्म कैसे चले, बंद कैसे चले, ये जानना। स्वर में गाना अलग चीज है और श्रद्धा से गाना अलग चीज। कर्म कैसे चले, बंद कैसे चले, ये सुनने के लिए आना है। तो परमात्मा महावीर जी ने बात रखी, कर्म साता असाता का बंद न हो, इसके लिए थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि तुम्हें उपाय दिए कर्म बंधे नहीं। तो आचार्य देव इसका उपाय बता रहे हैं। कौन है आचार्य बताने वाले? हनुमान। कौन आचार्य बताने वाले? सुधर्मा स्वामी अवसर निकाय के प्रथम आचार्य और जम्बू जी को सुना रहे हैं। और सुधर्मा स्वामी ऐसे एंड में बोलते हैं मेरे
प्रभु ने मुझे ऐसा बताया। सुधर्मा स्वामी अगर केवली होते तो वे भी बताते, कारण केवली नहीं हुए। सुधर्मा स्वामी बताते, अवार्य गंगू स्वामी, इन असाता विविध में जो कर्म है, इससे बचना हो तो सबसे पहले दूसरों से अपेक्षा मत रखो। लिखो, अब एक टाइप है, सबसे पहले औरों से अपेक्षा कम करो, तो तुम्हारी हर अपेक्षा पूरी होगी, कोई नियम थोड़ी। ज्यादा अपेक्षा रखी तो उपेक्षा होगी, कम करो। शिकायतें कम करो, शिकायत करना किसी के बारे में वो भी कम करो। दिन हो गया सूर्य की शिकायत कर, भगवान ने भी शिकायत करे, भगवान ने भी करे, हम ध्यान हटाने को नहीं कही, भगवान को हम ध्यान उठने को नहीं। शिकायतें कम करो, प्रैक्टिस करो, इसकी अभ्यास करो। तीसरे, जब भी दुख आए तो कम से कम दूसरे ने दुख दिया ऐसा मत हो। दूसरे ने दुख दिया है और निकम्मा है, वो स्वयं दुखी है, तुम्हें क्या दुख दे दो, वो स्वयं दुखी है। अपनी भूल औरों के सर पर मत रखो। सामने वाला भी कोई दुख महसूस करे, उसको हो रहा है तो जाके पूछे, जाके पूछो उससे। ये श्रावक का धर्म है। भगवान महावीर ने कहा, मैं भी कहती, प्रभु ने प्रमाण हमें आगमों के माध्यम से। तो आगम क्या है? मंगल है। आगम क्या है? कौन बोले? हाँ, तो सुनो है। आगम हमारे लिए आज्ञा पत्र है, साधु और श्रावक के। संसारी आज्ञा नहीं मानो तो भगवान की आज्ञा कभी मानो। और कोई दुखी है तो उनसे जाकर, मेरे कारण कोई दुख है क्या? मेरे कारण, बहुत गहरी बात है। उनके पहुंचो, अगर मेरे कारण दुख है तो क्षमा चाहता हूँ। खमन कामना करो, कब करो? फसला कब करते हो क्षमा याचना? बाकी दिन 300 दिन झगड़े, यहाँ तो उसी समय की बात, समय प्रमाद मत कर, गलती हो तो जाके क्षमा मांग। गलती कर रहा क्षमा नहीं, और उसका ये बोझ भी नहीं, मेरे से गलती भी करते हैं, बोझ भी नहीं। फिर गलती पर गलती होना स्वाभाविक है, और गलतियां हुई तो कर्मों का बोझ आना ही आना है। मैं किसी के दुख में नित्य नहीं बनूं, और बने हो तो पाँव छूकर जाकर माफी मांगो उससे, और ये नहीं तो मेरे कारण कोई दुखी न पड़े। तो ये जो छोटी छोटी बातें उन्होंने फरमाई है, हम किसी के कर्म लेकर दुखी करेंगे तो वही कर्म तुम्हें दुखी करेगा, सामने वाला दुखी होवे या न होवे। सतत जागृति का, सतत जागृति का नाम है धर्म। सतत जागृति, हम नींद में है तो भी जागृत नहीं। ज्ञान योग के आत्मा नहीं सोती, शरीर सोता है, आत्मा नहीं सोती, वे जागृत है। और अज्ञानी का शरीर सोता है, भीतर में जागृति है ही नहीं, वो भी सो गया। छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने को संभाल सकते हैं, पर हम संभाल नहीं पाते। तो वेदनीय कर्म के बाद अब नंबर आता है सबसे खतरनाक कर्म, सबसे खतरनाक मोहनीय कर्म। सारा संसार मोह में डूबा पड़ा है। जिनको श्रावक कहते हैं, नामधारी, वे भी डूबे, साधु भी डूबे, मोह में डूबे। श्रमण संस्कृति ने भूले भटके हुए इंसान को
मार्ग प्रदर्शन का काम क्या है, मार्ग दिखाने का काम क्या है, तो अनंत तीर्थंकर वर्तमान में भगवान महावीर जी ने भूले भटके जीवों को दिशा निर्देशन दे रहे, जिस दिशा से तू जा रहा है आगे दुख है, इस दिशा से चल। मोह में आदमी इतना बेभान हो गया है, उसे तो समझ में नहीं आता। सुनता है पर समझता नहीं है, यही उसका कारण कमजोर है, अगर समझे नहीं। उत्तराखंड में सूत्र में एक बात दी है, नादंश्रेष्ठ नाणी नाणी ने ज्ञान होती चरण गुना अगुणस्थ नथी मोक्ष नथी मुक्तस्थ निर्वाण। दर्शन बिना ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन बिना ज्ञान सम्यक। सम्यक यानी सही सच्चा ज्ञान, सच्चा दर्शन। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं है, ज्ञान बिना चारित्र नहीं। अगर चारित्र नहीं तो उनको मोक्ष नहीं, और जिसका मोक्ष नहीं उसका निर्माण भी नहीं होता है। इतना जन अनुकरण प्रिय हो आज के लोग, अनुप्रिय प्रिय, अंधानुकरण करते हैं, अंधानुकरण। ज्ञानी करे देखा देखी साजे दो गड्ढे काया न बचे रहो, देखा देखी मत करो, सत्य को समझो। आज समाज संसार अनुकरण प्रिय है, अंधानुकरण। वह करके नहीं करो, अंधानुकरण नहीं किया, ये तो मिथ्यात्मक है। भीतर की यात्रा के लिए या परम सुख पाने के लिए तुम अंदर में खोजो, जो सामने किताब रखी है, मार्गदर्शन की किताब शास्त्र रखे, उसको देखे देखे अंदर में प्रयोग करो, मैं कहाँ गलती कर रहा। और नहीं समझना तो सुनाई भी दे रहे, हम लोग सुना तो रहे आप लोगों को। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, दो तरह, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। दो तरह के लोग हैं। नास्तिक किसी को भी स्वीकारता नहीं, देव गुरु धर्म का उनको किसी को भी स्वीकारता नहीं, और न किसी कहा नहीं करता है, न किसी को मानता है, न किसी की सुनता है, न धर्म को जानता है, वो नास्तिक है। और दूसरा आस्तिक, थोड़ा बहुत कुछ जानता है, थोड़ा बहुत थोड़ा जानता है, तो उसके साथ अहंकार का कचरा भर के लेकर आता है, अहंकार से भरा है। और साधु संतों का आकर बताता है, मैं बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छा काम कर। XYZ एक लड़का आया था, बैठा, जानने मेरी पहचाने में बैठा। मैंने पूछा क्या करता तो मैं 32 आगम पढ़े। कितना कितने आगम पढ़े? तुमने नहीं, वो लड़का कहता है। तुम क्या पढ़ते हो? पढ़ने आता नहीं तो क्या करेंगे? पहली ना पास किस मार्ग में? हमने पूछा प्रतिक्रमण आता है। मुझे प्रतिक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता नहीं हो तो सिद्ध भगवान है, कोई भी सिद्ध तो नहीं। मुझे आवश्यकता मैं प्रूफ करके देता हूँ, मैं आना वापस प्रूफ करके दे दूँ। परमात्मा महावीर मूर्ख थे जो उन्होंने प्रतिक्रमण के लिए सामयिक प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान की जो आज्ञा आदेश कहा है। थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा सा जान लिया, जो जाना वो भी गलत था और अपनी अहंकार की भाषा में बोलता है, थोड़ा बहुत सीख लिया तो। और जिस ज्ञान में अहंकार है वो ज्ञान खोटा है, खोटा अहंकार है जिस ज्ञान। तो यहाँ परमात्मा ने कहा ना दंशनिष्ठ नाम, दर्शन बिना ज्ञान नहीं समझे, ज्ञान नहीं तो क्या करेंगे। तो नास्तिक किसी को भी नहीं स्वीकारता, न परमात्मा को स्वीकारता है, न परमात्मा की आज्ञा को स्वीकारता है। और आस्तिक सुनता है, थोड़ा कुछ करता है, पर कचरा नहीं कराया। आस्तिक से अच्छा नास्तिक है, आस्तिक से कुछ अपेक्षा नास्तिक ठीक है।
कचरा तो नहीं लाया जीवन में। कई बार देखो सोचा, कई युवकों को स्थानक में नहीं आते, कई आवड़ा को लड़ाया जाए, ये उत्तर मिलता है। सारा दिन लड़ाया झगड़ा करता चलते, हम नहीं आए वही अच्छा, हम लड़ाई तो नहीं करते। स्वयं के बचाव करना और लड़ाई करते तो उनकी लड़ाई तुझे क्या लेना देना, तू तो परमात्मा की वाणी सुन। नहीं, आदमी गहरे मिथ्यात्व में डूबा है, मुकनीय कर्म करे, दो भेदे दर्शन मुकनीय और एक चारित्र मुकनीय। दर्शन मुकनीय जिसकी आंख बिगड़ी हुई है, अंधश्रद्धा में जीवन जीता है। सम्यक श्रद्धा नहीं आ तो कम से कम अंधश्रद्धा तो मत करो। कितनी कितनी खोटी मान्यताएं हमने पाल रखी है। श्रद्धा का विश्वास का नाम निशान नहीं, वो दर्शन मोह में प्रभावित है। सत्य उसके समझ में नहीं आता, सत्य समझ में आए तो स्वीकार का नहीं है। अंधश्रद्धा घातक है, नहीं स्वीकार। नजरिया बिगड़ा हुआ है। आप जैसा देखना चाहते हो वैसा पुरुषार्थ करते हो, पर वस्तु जैसी है वैसे जानने की हमारी तैयारी नहीं। आप जैसा देखना चाहते हो वैसे देखते हो। ये संसार की विचित्रता, जैसा है वैसा नहीं देखा, मैं जैसा चाहूं वैसा देखा। आप जैसा सुनना चाहते हो वैसे मैं सुनो तो कहेंगे माता घना छोटा है, और माता उल्टा सुनता था, बोलन लग जाते भाई माता घना कड़क है, अर्चना जी घना कड़क है, सावधान रही तो चौमासन आ गया, नहीं आएगी मैं तो। आप चाहते हो मारा हमारी तारीफ करे, हमारा खून में नहीं हो। ज्ञानी होंगे उनकी तारीफ पर, समझदारी होगी, ज्ञान होगा, विवेक होगा तो थोड़ी बहुत कह दूंगी, बाकी नहीं। हमसे अपेक्षा ही मतलब कर माता मना गीत गावे लगा, मैं परमात्मा रा गीत गो, थाने गीत गाए को डूबनो थोड़ी संसार में। मिथ्या मान्यताएं पाल रखी और इसमें मेन तीन है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, धर्म मूर्ता। देव मूर्ता हमारे यहाँ देव की मान्यता, हम तो देव की जो घाटी कर्म छोड़कर केवली बन गए, घाटी तोड़े। अहिंस को छोड़कर कितनों का तुम पूजा पाठ करते हो, बताओ कितने देवी देवताओं को पूजते हो। उत्कृष्ट जन्म पाने के बाद जय खाते, जय कौन बचाए। हमारे यहाँ मान्यता नहीं अरिहंत के अलावा। एक बार जैन धर्म, जिन धर्म दिव्यता की पूजा करता है, देवत्व की दिव्यता की पूजा करता है, किसी व्यक्ति की पूजा नहीं हमारे यहाँ नहीं है। इसका साक्षी नौकार मंत्र है, तो यहाँ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। जिन धर्म में जिन देव ने दिव्यता की पूजा करी, देवत्व की पूजा करी। भगवान महावीर मुक्ति को पहुंचने के पर जिस धरती पर थे, इस धरती पर जब उनका अस्तित्व था, किस मंदिर में ले आए, किस मंदिर में गए बताओ। एक भी मंदिर में गए थे, एक ही मंदिर आत्मदेवता वो उनका मंदिर है वहां। और हम अरिहंत को छोड़कर दुनिया के सारे देवी देवता ने मातो पटकियो पटरो मातो कहां सर फोड़ते हो जाकर, समझ में आए। भरोसा है संसार के देवी देवताओं पर भरोसा, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं और तुम्हारे अरिहंत देव पर तुम्हें भरोसा नहीं। प्रतिक्रमण करे जना कहते अरिहंतो महादेवो, क्यों बोलो, किस लिए बोलो। अरिहंतो महादेवो यावत क्यों सुसाउनो गुरुनो, कहाँ सुसानु कहाँ मिले, कहाँ अरिहंत देव के प्रति इतनी श्रद्धा विश्वास है।
अंधेरी गलियों में जा रहे हैं, अनंत संसार का कारण गोते खा रहे। परमात्मा के दर्शन से परमात्मा नहीं मिलता। आत्मदर्शन में तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। तो आत्मदर्शन, जिसका नाम सम्यक दर्शन है। खाली परमात्मा की जय जयकार बोलिए, परमात्मा के मंदिर में जाकर हाथ जोड़ ले तो क्या हो गया? तुम परमात्मा थोड़ी बनो। परमात्मा तो तब होंगे जब तुम आत्मदर्शन करोगे, आत्मा की अनुभूति करोगे। मोक्ष मार्ग का पहला कर्णधार सम्यक दर्शन है। परमानंद पाने का पहली कड़ी है सम्यक दर्शन। धर्म के नाम पर अंधविश्वासों का बाजार करिए। धर्म के नाम एक यहूदी लोक कथा है, यहूदियों की लोक कथा है। ये यहूदी बोले तो कि अपने सूली पर किसे चढ़ाए थे? वो कृष्ण, यीशु कृष्ण, ईसा मसीह, उनकी वो संप्रदायिकता है। और ईसा मसीह ने जो बातें कही, सत्य की बातें, वो लोग सुनना नहीं चाहते। ये कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, वो उनके अनुकूल नहीं बोल रहे थे ईसा मसीह को। और ईसा मसीह इस भारत में आए थे अपना तीर्थ, कौन सा तीर्थ का नाम बना है, उसको शत्रु ने कहते शायद, उस वहां आए थे पाली थाना पकाए थे। और वो पाली थाना उन्होंने संतों को देखा, जैन संतों को है, और संत थे वहां आकर उनसे कुछ समझा, जाना, अच्छी तरह जाना, समझा। और तब से उनके हृदय में करुणा बसी, दया बसी, प्रेम बसा। और उसी का प्रचार उन्होंने वहां यहूदियों में किया। वो उनको मंजूर नहीं था तो उनको फांसी दी, गले लगा। सत्य को हमेशा फांसी पर लटकाया गया। असत्य मौत करता, सत्य को फांसी पर लटकाया गया। तैयार नहीं हमारे स्वीकार में। ईसा मसीह ने पालिताना में आकर संतों के दरबार में बैठकर सत्य को जानने के लिए हम कहाँ करें? तो जो स्वयं को समझ लेता है, निज आत्मा के दर्शन कर लेता है, परमात्मा को सहज ही प्रकट होता है। एक यहूदी लोक कथा है, ध्यान से सुन लो। एक फकीर, पहुंचा हुआ फकीर, कोई बंजारा रोज आकर फकीर साहब की सेवा कर, रोज रोज आता, सवेरे आता, शाम को जाता, उनकी सेवा में रहा हुआ है। और वो फकीर उस बंजारे की सेवा से बड़ा प्रसन्न था। संत के ने प्रसन्न हो जा, संत के ने बात बता दे, तुम्हारी सेवा से कोई संत अगर खुश हो जाए तो माला माल कर दे। तो वो रोज बंजारा आता, सेवा करता। एक दिन वैसे है, रोज सेवा करने के लिए जो भी काम था वो फकीर का काम वो बंजारा करता। बड़ा खुश हुआ फकीर, बड़ा खुश। और उस खुशी में बंजारे को एक गधा भेंट किया। फकीर ने बंजारे को एक गधा भेंट किया कि गधा हो, गधा हो क्या तुम गधा हो, गलत धारणा, गधा ग यानी गलत धारणा, जहां गलत धारणा है वो गधे नहीं तो कौन है? एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। और वो बंजारे को गधा क्या, बंजारा बड़ा खुश हो गया। कारण एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाता तो सर पर बोझा लेकर जाता। आज बड़ा खुश है, तारा बोझा गधे के सर पर, गधे पर ज्यादा ही सामान ले जाता पड़ोस के गांव में, कारण वो गधा मिल गया तो सामान भर के उसको ले जाता। व्यापार बढ़ गया उसका, व्यापार भी बढ़ गया। और फकीर के पास जाना बंद हो गया। काम हो जाएगा तो उतनी मुंडा ले जाओ। ओ होता है ऐसा,
कोई पीड़ा है, कोई संकट है, संत कोई रास्ता बात पास मुंडो नहीं बता रहे। तो व्यापार बढ़ गया, धन बढ़ गया, तो गुरु को फकीर को नहीं मिले, सेवा थोड़ी। ऐसे एक दिन सारा सामान पड़ोस के गांव में ले जाना था। उस गांव में रास्ते में गधा बीमार पड़ गया और गधे से प्यार भी ज्यादा हो गया। उस बंजारे को गधे से बहुत प्यार हो गया। ऐसे भी प्राणी है, इंसान से प्यार नहीं करेंगे पर उसका कुत्ते से प्यार करेंगे, कारण वो वफादार है। आदमी इंसान से प्यार करता ही नहीं, दिखावा है, नाटक है सब। पशु भी कम से कम वफादार होते हैं थोड़े। वो नींद आवे तो बैठो ऊपर जाएंगे, टेकने मिल गयो, बैठन मिल गए, काम तो यहाँ आगे थोड़ी जावे, नींद है। मोह नींद रे बस में सो गयो, मोह नींद रे बस में सो गयो। क्यों सोयो? हाँ, शरीर सोए, मोक्ष भूल आपनो पथ जीवरा, अब तारी गाड़ी रखबा में जग उठ रे, जग उठ रे, जग उठ रे मारा चतुर पावना, अब तारी गाड़ी रखबा में, अब तारी गाड़ी रखबा में। तो शरीर की में मोह के नींद में संसार डूबा है। आंखें खुली है फिर भी मोह में डूबी है, तो वो अंधा ही नहीं, सोया हुआ नहीं तो क्या है। ये सारा प्रभाव दर्शन करने का, यानी मोहनी कर्म का जो भेद है, दर्शन दृष्टि सही ठीक करनी। परमात्मा के पास जो भी कोई वैराग्य बनकर आता, प्रभु पहले उसकी दृष्टि ठीक करते, ध्यान में बिठाते, ध्यान में बिठाकर सत्य का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे। और उस साधक उठ कर तो सम्यक दर्शन लेकर डायरेक्ट दिखाई नहीं, सत्य ज्ञान खोलने का प्रशांत कर रहे हैं। वो सत्य ज्ञान के भीतर है, बाहर में जो दिखता है वो सब झूठ है। वो झूठ है, बाहर का झूठ है, वजह तो वो है पर मेरा नहीं है, याद रखना। वही झूठ, और हम झूठ में पल रहे, झूठ में जी रहे, ये मेरा है, वो मेरा है। यानी कहते यही तो दुखना है। समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, मैं और मेरा के दृष्टि से कोई विकल्प नहीं, कोई मैं नहीं, कोई मेरा चीज है, उपयोग करो पर मेरेपन का सिक्का मत लगाओ। आसक्ति है वो, और वो मोहनी कर्म संसार को बढ़ावा देता है। तो वो बढ़ जा रहा, गधे के ऊपर सामान ले जा रहा है और गधा बीमार हो गया, बहुत दर्द। जानवरों के हॉस्पिटल में गधे को ले गया, माँ बाप ने लगा भी लगा के गधेड़ा इलाज हुआ। जानवरों के डॉक्टर ने इलाज किया, गधा नहीं बच पाया, मर गया। उस गधे को लेकर वो बंजारा बहुत हो गया। कई बार ऐसे पशु से जब प्यार हो जाता है और पशु अपने इर्द गिर्द में घूमते हैं, उसको थोड़ी भी तकलीफ तो होती है। इंसान से प्यार करेगा कहीं पता नहीं कहा, जानवर क्या ही हो गई है। उनकी सारी व्यवस्था मालिक करता है, तो है प्यार है, ननावे दुलावे, बारी बारी साबना लावे, इत्र डाले, विरोध गाड़ी बिछावे। हाँ बोलो ना। तो वो गधा मर गया, लेकर आया। गधे की याद नहीं जा रही है, उस बंजारी उस गधे के गधे गांव के बाहर उस गधे को जमीन में हड्डा खोद के डालकर उस पर मट्टी डाल और धीरे धीरे उसकी मजाक तैयार की। मजाक मराठी में खड़गा खड़गा उसकी मजाक। हाँ सर, खबर किसकी? जिसकी खबर नहीं उसकी खबर। धन्यवाद। खबर ये की उम्र में नहीं। रोज आता अपने
रोज आता, गधे की आदत इस मजाक पर जाकर बैठता, थोड़ा रो लेता है, गधे की याद में रो लेता है, रो कर पुनः आ जाता है। अभी रोज की दिनचर्या, रोज उस मजाक पर जाना और गधे के पास, वह मजाक के पास बैठना और 4 आंसू ढाल। एक दिन वो ऐसे वहां बैठा, इन्हें अगरबत्तियां लगे, दियो जलाए हैं, अगरबत्तियां लगे, सुगंधित द्रव्य छिटके हैं। उस मजाक एक भारी कपड़ा भी लगाया हरे रंग का। एक दिन वो वैसे वहां बैठा है उस मजाक के पास, इतने में एक व्यक्ति आया, दूर से कोई मुसाफिर आया। उस मुसाफिर ने देखा यहाँ कब्र है और वो व्यक्ति बैठा है वहां पर, पूजा कर रहा है, फूल चढ़ा रहा है। निश्चित ही किसी पहुंची हुई आत्मा की ये कब्र है। निश्चित ही किसी पहुंची हुई आत्मा की ये कब्र है। और वो दूर से उसने देखा, उसके पास रुकने का इतना समय नहीं था। उसने जेब में हाथ डाला और 5 रुपए कब्र के सामने डाल दिए। कब्र के सामने 5 रुपए डाल और निकल गया। उसने सोचा बंदे ने उसके खेल में कुछ नहीं है, उसने उसकी इतना भरोसा है, विश्वास है, तो उनके भरोसे को क्यों दुखाऊं, उसको क्यों पीड़ित करूं। उसने श्रद्धा से 5 रुपए डाले। खाली 5 रुपए नहीं डाले, गांव में प्रचार करने लगा, गांव के बाहर किसी पहुंची हुई आत्मा की कब्र है। गिराई पड़ी, जो भी आता डालता, जो भी आता डालता। वो बंजारा सोच रहा है जीते जी मुझे लखपति बनाए, मरने के बाद मुझे करोड़पति बनाना। धीरे धीरे बात फैल गई चारों तरफ, 10 दिशा में बात फैल गई। अमुक गांव के बाहर किसी पहुंचे हुए आत्मा की कब्र। धीरे धीरे मेले लगने लगे। मेले का धर्म नहीं हमारा धर्म एक। मेले में भीड़ है, धर्म भीड़ का कोई धर्म नहीं। मेले लगने लगे, बंजारा माना मान हो गया। एक दिन जिसने गधा भेंट किया तो वो फकीर वहां आया, घूमते घूमते उस मजाक में वो बैठा हुआ था। उसको पूछा, बन जाए पहचान का भाई, उसको पूछा किसकी कब्र है। वो बन जा रहा है, गुरुदेव अब आपसे क्या छिपाऊं, आपसे क्या छिपाऊं मैं, किसके बता तो करे, क्षमा करना आपने जो गधा भेंट किया था माला माल कर, मुझे उससे बहुत लगा हो गया, प्यार हो गया। वो मर गया, उसको यहाँ मजार के अंदर रखा, उस गधे को जो मर गया आपने दिया था मर गया, तो मैंने कहा उसको अरे पर मजार बना, माला माल हो गया या मेले चालू हो गए। फकीर को कहता वो बन जाए या मेले चालू हो गए। फकीर की जोर जोर से हंसने लगे, जिसने लगा बेटा, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। उसने पूछा गुरुदेव आपके हंसने का कारण। शिष्य जिसकी मजार यहाँ है उसकी माँ की मजार मेरे वहां है, तो वहां भी माला माल मुझे भी कर दिया। तो भी माला माला मैं भी माला। धर्म के नाम पर अंधश्रद्धाएं पनपने लगी। धर्म के नाम पर अंधश्रद्धाओं का बाजार खड़ा हो गया। धर्म के नाम है कि नहीं है वो, नहीं तो बटा उठा करे होता नहीं होता है। कोई एक कह दियो वहां जा, चला जाए, हर काम हो जाएगा। कौन सा काम होगा? जन्म मरण मिलने वाला काम होगा। कौन सा काम होगा वहां पर? संसार को बढ़ाने का। जैनी लोग तो कभी कभी ताबूत के नीचे से निकलते हैं। ताबूत वो मुसलमान लेते घूमते हैं, कहाँ नहीं गया जैनी,
धन्य मुसलमान को कहीं जाए, एक अल्लाह के सिवा दूसरा नहीं, एक अल्लाह है। गतियां है अन्य पर बस, नर जन्म ही विवेकी, दुख भूख डर विकलता, भव भव में खूब देखी, भव भव में खूब देखी, अवसर बदलने का क्यों विषय रोग फैले, क्यों विषय रोग फैले, प्रस्थान है अकेले, भव भटकते मुसाफिर, गुरु को भी साथ ले ले, दर्शन विशोधि ले ले, प्रस्थान है अकेले। गतियां हैं अन्य पर बस। कौन सी गतियां पर बस है? कौन सी गतियां पर बस है? राजी नहीं मालूम, थोड़े से चल रहा ये बोलो, 3 गतियां पर बस है, नरक, विवेक और देव। और सर्वश्रेष्ठ 4 गति में है तो मनुष्य। एक अपनी पराधीनता की बेड़ियों को तोड़ सकता है मनुष्य, पर मनुष्य ने ज्यादा बेड़ियां डाल दी। इतनी तो नरक देव ने नित्य जितनी बेड़ियां डाल दी अंधश्रद्धाओं की, खोटी मान्यताओं की, खोटी मान्यता है। संसार में सुख मिलेगा, सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? संसार में सुख मिलेगा कहते हो ना, किसको मिला बताओ संसार में सुख? किसको मिला? एक तो हाथ ऊपर करो कि हम बहुत खुशी है, बहुत खुश है, एक तो बताओ। नानक जी ने कहा दुखिया सब संसार, नाम सारा संसार दुखी है, पर सूली पर लटका हुआ है, कर्मों की सूली लगी है और डूबे हुए। जिस दिन तुम्हें अपने स्वयं का स्मरण हो जाएगा, स्वयं की प्राप्ति होगी, वो तुम्हारा धन्य दिवस होगा, वो क्षण धन्य है, वो गति धन्य हो जाएगी, वो जीवन धन्य हो जाएगा। स्वयं का विस्मरण, दुनिया की बात नहीं याद रखो, सारे संसार की बात, दुनिया की बात याद रखो, खुद की। पड़ोसी के घर में कब तक रहे बोला, और पड़ोसी के घर में ज्यादा रहना शंका कारण बनता है। ये संसार पड़ोसी हमारे लिए है। मैं अपने घर में रहूं, मेरा घर है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा, मेरा कर्म। एक बूढ़ी पर उम्र होगी काफी, अकेली, प्रौढ़ अवस्था जब थी, मां बुढ़िया थी, उसका बेटा विदेश पढ़ने के लिए गया, विदेश पढ़ने के लिए गया, पढ़ा लिखा था और पढ़ने के लिए, वहां पढ़कर बड़ा हुआ, धनवान हो गया। वो बुढ़ी कटोरा लेकर हर घर जाके थोड़ी भीख मांगती है, भीख मांग, कोई देता है, कोई नहीं देता है, कोई देता है। एक दुकान पर एक फकीर आया, सब दुकान पर गया मांगने के लिए, कथा में कथा है, सब दुकान में गया मांगने के लिए। एक बहुत बड़े दुकान पर, धनवान सेठ की दुकान पर गया, फकीर दे कुछ दे दे अल्लाह के नाम पर, आगे रखे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर, आगे रखे जाए, फिर का ऐसा मत, कुछ तो दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो चल मेरे साथ, कोई मांगेगा तो मैंने याद कर दे। तो बुढ़िया उसके पड़ोसी ने पूछा, तुम्हारा बेटा अमेरिका पढ़ने के लिए गया, तो तुम्हारे लिए देता कोई भेजता नहीं, तुम भीख मांग रहे, तुम नेपाल कुछ पढ़ाया लिखा विदेश चला गए और तुम भीख मांग रहे हो, बच्चे का ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं भेजता, कुछ
भी नहीं बेचता, खाली कुछ भी कागज बेचता है। कागज मैंने सारे अटकाए। कागज को क्या करो, सारे कागज वहां रख दिए, रंग बिरंगे कागज है। उसने कहा चलो बताओ कागज क्या है। बूढ़े अपने घर ले गए, लोग सारे बताया कागज। अरे माँ ये सारे चेक है, तुम्हें इससे पैसे मिलेंगे बैंक से। तुम्हारे घर में सारे चेक पड़े, कोई 10,000 का, कोई 15,000 का, कोई 20,000 का आया हुआ है और तुम बैंक से ले सकते हो। तुम्हारे भीतर विज्ञान दर्शन के चेक पड़े हैं, अनंत आनंद के चेक तुम्हारे भीतर में पड़े हैं। अनादि भीख मांगने की आदत गई तो भिखारी पन गया। हमारा आदत तुम्हारे भीतर में देखो कितने चेक आए हैं। जहां है वहां देखते नहीं, जहां नहीं है वहां माता होता जाए। यही एक जन्म है। आत्म स्वरूप समझे अपना कहाँ ठिकाना। आत्म स्वरूप समझे अपना कहाँ ठिकाना। चक्कर जन्म मरण का, चक्कर जन्म मरण का, मर मर के आना जाना, मर मर के आना जाना। निश्चय मिलेगी स्थिरता, चिंतन घटा कसैले, चिंतन घटा कसैले, स्थान है चिंतन करो। चिंता में डूबा तो चिंतन कभी भूल जाए। अरे चिंता करने से चिंता नहीं मिटती, चिंतन करने से चिंता मिटती है। चिंतन चिंतन कुछ नहीं, रेडीमेड तैयार थे। जमाना रेडीमेड का, रेडीमेड खाने दे दो सब नहीं। दर्शन जिनेश मत का, सौभाग्य से ही पाया। जिन दर्शन तुम्हारे पुण्य से मिला, कई जनों का पुण्य इकट्ठा करके तुमने जिन धर्म पाया है, पौड़ी भाव जाएगी। दर्शन जिनेश मत का, सौभाग्य से ही पाया। प्यारा ये मीठा संबल, शुभ कर्म ने जुटाया, शुभ कर्म ने जुटाया। शुद्ध रूप में रमण कर, तज पुत्र गणों के मेले, प्रस्थान है अकेले। प्रस्थान अकेले, खाली शब्द मत गौर मत करो। एक शब्द प्रस्थान अकेले, घंटों घंटों इस पर चिंतन करो तो थोड़ी समझ पैदा हो जाए। नहीं तो क्या सारा संसार अनादि में डूबा है, अनादि संसार। कबीर जी भी कहे, मैं जितने भी संत हुए सत्य का सत्य एक होता है। ज्ञानी एक जगह बैठे तो एक ही उत्तर होगा, और अज्ञानी एक हो तो घंटे भर में 17 स्टेटमेंट बदलेगा। वो अज्ञानी 17 स्टेटमेंट बदलेगा, यानी एक स्टेटमेंट। और हम परमात्मा के संतान भीतर में इतने कीमती चेक पड़े हैं, देखा नहीं उस तरफ। भिखारी की तरह संसार में भटक रहे। धन का अमीर होना अलग चीज है, आत्मा से अमीर नहीं है। बेटे हम साहूकार के, बेटे हम साहूकार के, लाल हमारे गाढ़, खोलन की दुगती नहीं, ताते फिरे कंगाल। कंगाल होकर हीरे मानव के ढेर पर बैठकर भी भीख मांगना तो चर्चा करी, चिंतन करना। प्रधानमंत्री अगर आवे हाथ में कटोरो लेना, प्रधानमंत्री कटोरो लेने घरे घरे आवे, कोई कहेगा हमारे सके एरोड़ा भेजे तो प्रधानमंत्री लेने कटोरा क्यों होता है कि प्रधानमंत्री बाप को
दर्शन वो मिला है जिन दर्शन जिन धर्म या चिंतन के साथ जन्म से मुक्त हो सकते हो। तो जो जन्म से मुक्त होगा निश्चित वो मौत से भी मुक्त होगा। हम मौत से बचना चाहते हैं, जन्म से कहां बच रहे हैं? जन्म से बचे क्या? जन्म से बचे तो मौत से बच सकते हैं, नहीं तो बार बार होगी मौत है। कभी भी कह रहे हैं फनकजिता कर दिया है। अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, कैसे सुधरे प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। क्या नाड़ी हो? नहीं पति पति को अनाड़ी दुनिया कैसे? निर्जीव पत्थर देव बनाया सजीव बकरा काटा, निर्जीव पत्थर देव बनाया सजीव बकरा काटा, मांस मांस भक्तों ने खाया देव को टीका लगाया रे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। तुम्हारी है आपने काल सर्प मैंने आज भी समझ नहीं आया काल सर्प है क्या? अज्ञानी काल सर्प है, अज्ञानता मिथ्या मान्यता ये काल सर्प है। जिंदा बाप ने रोटी न दे मरे बाद पछतावे। मत करो मोकल मुझे पजी। जिंदा बाप ने रोटी न देवे मरे बाद पछतावे, मुठ भर चावल घर पर फेंके कौआ बाप बुलायो, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। तीसरा दिन करो थाली मनी नहीं मालूम कागला रास्ते काटे खाए कागल नहीं आवे बैठे हुए सब देखे आओ रे नहीं आए नहीं आए सीधा रखी है ध्यान तो पर घंटे होते के बहुत ओ पिताजी ने मिर्चिया भेजिया बना बाबा का रखाई है कागला ने बोला थारा बाप कागलो हुई पे जो मरे सका कोई सो जाती है क्या? खोटी बात तो भी कागलो को क्या आ गए जरा कुछ वैसा हो के बाप नाम के लुटका भाव तो रख कितनी अज्ञानता है कितनी मान्यता है पागल। कहत कबीर सुन रे भाई साधु दुनिया भरी दीवानी, कहत कबीर सुन रे भाई साधु दुनिया भरी दीवानी, सत्य देव को छोड़ दिया भूत घर पानी रे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे, अनाड़ी दुनिया प्रभु जी कैसे सुधरे। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम है अनाड़ी। ऐसा वो पिक्चर गीत है अंधश्रद्धाओं में मशहूर बाहर की चीजों में अनुरक्त रहा जी कैसे आनंद पाएगा, कैसे सुख पाएगा? नकली को असली कहकर चल रहे हैं, असली को भुला दिया। जब तक वस्तु स्थिति ज्ञान में नहीं आते तब तो वितराग मार्ग पर 1 मिलीमीटर भी नहीं सकते। अंधानुकरण, अंधी श्रद्धा, खोटी मान्यता में डूबा हुआ इंसान
ये शरीर को मेरा कहना अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। दो प्रकार के मिथ्यात्व है, ग्रहित अग्रहित। ग्रहित मिथ्यात्व जैसे जन्म लिया, बच्चा बड़ा हुआ, माँ कहती है थारा घर है, थारा पप्पा है, ये मैं थारी माँ हूँ, ये भाई है, ये अमुक है, ये तमुक है। ग्रहण किया गया, ग्रहण कराया परिवार वालों ने। ये अपना माता जी है, उस माता जी ने जाओ, घर की माता रहे तो माता जी ने रो नहीं, घर की माँ तो रो नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे माता जी बैठे। ये खोटी मान्यता पिता अमुक वो व्यवहार चलता है। प्रस्थान है अकेले रहिए, याद रखना है। बहुत सारी धारणाएं करके जन्म से बच्चे को मालूम नहीं है। ऐसे अनंत जन्मों में अनंत संबंध बने, सब छोड़ के यहाँ आए, प्रस्थान है अकेले। कुछ जगह यहाँ आने के बाद संबंध बनाए हैं, जाने के बाद संबंध टूट गए हैं। जो टूटा, माँ बाप ने परिजनों ने कहा हमारी दुकान है, हमारा मकान है, ये अमुक है, ये तमुक है, ये खोटी मान्यताएं बताई। प्रभु कहते हैं भेद में साथ सबसे खतरनाक, और एक जन्म से जो मरे तो साथ होता है, उसको मेरा मानना। ये शरीर को मेरा मानना, यह कोई धारणा थोड़ी करेंगे क्या थारो शरीर है, थारो शरीर है, ऐसा कहते हैं क्या? ये थारा माता जी है, ये थारा पितर जी है, ये अमुक है, ये सीता माता थाना है, सीता माता सबने ठंडो ठंडो राम जी, खुद भी ठंडी ली हुई और सबको ठंडो राम दो। सीता माता पूजो, हम उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, पर देवी देवताओं की अवहेलना करना भी नहीं है। देवानम असायनाय, देव्यम असायनाय। हम ना तो उनकी पूजा करेंगे, ना उनकी अवहेलना करेंगे, वो अपनी जगह है, मेरी जगह तो मैं नहीं। तो ज्ञानी जन कहे कि शरीर जिसको हम अपना मान रखे हैं उसको अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। अग्रहित पशुओं के पास अग्रहित मिथ्यात्व नहीं, ग्रहित मिथ्यात्व पैदा है। ये बताइए मेरा बच्चा, ऐसे मिथ्यात्वों में पला हुआ इंसान कब सुख पाता है? तो क्यों इतना मिथ्यात्व में डूब जाते? दर्शन मोहनियों का प्रभाव है, मोहनी कर्म की प्रकृति दर्शन। सही दृष्टि नहीं, सही नजरिया नहीं, सही नजर से देखते नहीं, जानते नहीं। मैं जैसा देखना चाहूँ वैसा देखते हैं। ज्ञानी कहते यही अज्ञान है, वस्तु का सही स्वरूप समझो, और सही स्वरूप समझ कर थोड़ा अपने आप में चिंतन करता हुआ थोड़ा बदल कर कहाँ भूले हो रहे। पहली भूल सुधारने के लिए संकल्प संति करे पत्तो देई मंत्र नमो चरित सुनो तव देवी आज्ञा चत्तावरी मंगलम रघुता मंगलम सिद्धा मंगलम स्वाम मंगलम केवली मंगलम चतारी लोकमा रघुता लोकमा सिद्धा लोकमा स्वाम लोकमा केवली लोकमा चतारी शरणं पवज्जामि अर्थंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पवज्जामि। एक साथ प्रभु शरण अहंतो का Hare
सुखासन एक सूर्य का वाट